स्टार्ट करिए माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण के साथ हम आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं प्रदाति सुपदान्ति। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमधे भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 पार्ट 8 देखेंगे। तो इसमें बलराम के द्वारा प्रलंबासुर का वध और श्री कृष्ण के द्वारा गोप बालकों का वन की अग्नि से रक्षा करना, तो ये सब हम सुनेंगे। सामान्य लोगों को ग्रीष्म ऋतु इतना प्रिय नहीं है, लेकिन वृंदावन में श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण ग्रीष्म ऋतु बहुत सुंदर होती थी, बसंत ऋतु के समान होती। चारों ओर झरने बह रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, वृक्ष पत्तियों से फूलों से लदे हुए थे, चारों ओर हरी घास फैली थी। कृष्ण और बलराम सभी गोप बालकों के साथ वृक्ष के सुंदर वनों में प्रवेश करते थे, खेलते थे, कूदते थे, छलांग लगाते थे, कलाबाजी करते थे, कुश्ती करते थे, गायन नृत्य सब किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, प्रलंब नामक एक असुर एक गोप बालक का वेश धारण करके उनके साथ, उन लोगों के साथ मिल गए। तो उसकी मंशा थी कि कृष्ण और बलराम का अपहरण करना। कृष्ण समझ गए और उन्होंने सभी बालकों को बुलाया, एक खेल की योजना बनाई, बालकों के दो दल बनाए और एक के प्रमुख बने बलराम और एक के प्रमुख बने श्री कृष्ण। और एक नियम भी बनाया कि खेल में जीतने वाले दल दल को, जो हारने वाला दल अपने पीठ पर बैठाकर सवारी करेंगे। और इस तरह खेल शुरू हुआ और बलराम का दल जीत गए और कृष्ण के दल वाले उन्हें अपने पीठ पर उठाकर सवारी देने लगे। तो कृष्ण ने सुदामा को अपने पीठ पर बिठाया और प्रलंबासुर ने बलराम को। इस तरह प्रलंबासुर ने बलराम को उठाकर दूर तक लेके गया। तब बलराम अत्यंत भारी हो गए और प्रलंब को अपने कंधे पर बिठाना बहुत मुश्किल हो गया। तब प्रलंबासुर के नेत्र अग्निमय हो गए, लाल लाल हो गए, उनके नुकीले दांत थे, उसके शरीर पर पहने आभूषण चमकने लगे। तो ऐसा लगा
कि बलराम ये सब देखकर भयभीत हो गए। लेकिन तुरंत बलराम ने क्या किया, अपने मुट्ठी से प्रलंबासुर के सर पर एक घातक प्रहार किया और वह असुर एक पर्वत के समान धड़ाम से नीचे गिर गया। तो आनंद में भाव विभोर होकर बालकों ने प्रेम के साथ बलराम का आलिंगन करने लगा। देवताओं ने श्री बलराम पर पुष्पवृष्टि की और उस असुर की मृत्यु देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। तो कई बार आसुरी व्यक्ति वेश बदलकर निर्दोष लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं, लेकिन कृष्ण उनके उस छद्म आवरण का के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करके सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक दिन सरकंडों के वन में अत्यधिक गर्मी के कारण अचानक आग लग गई। तो सभी चराचर प्राणियों को वो आग निगलने लगी। गोपाल सारे भयभीत हो गए और वो दौड़कर कृष्ण के पास आ गए। अपने प्रिय मित्रों की इस दयनीय अवस्था को देखकर कृष्ण सभी को आंखें बंद करने के लिए कहा। कृष्ण ने तो बालकों को श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था, तो तुरंत सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली। श्री कृष्ण ने सरलता पूर्वक उस अग्नि को निगल लिया। जब बालकों ने आंखें खोली तो अग्नि को शमन हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वो लोग सोचने लगे कि ये अवश्य ही श्री कृष्ण कोई शक्तिशाली देवता है। लेकिन कृष्ण के प्रति वो प्रेम के कारण, मित्रता के कारण वो लोग सोचने लगे कि यदि कृष्ण देवता है तो हम सब मित्रगण हैं, हम सब भी देवता होंगे। तब श्री कृष्ण वहां पर बैठे बांसुरी बजा रहे थे। तो सब गोप बालक कृष्ण के गुणगान करने लगे। श्री कृष्ण को देखकर युवा गोपियां हर्षित होने लगी। श्री कृष्ण के विरह में ब्रज की सुंदर गोपियों का एक एक क्षण सैकड़ों युगों के समान उनको लग रहा था। तो श्री कृष्ण वृंदावन के समस्त प्राणियों के, समस्त चराचर प्राणियों के कार्यों और विचारों के केंद्र है सदैव। तो हमें भी भगवान को अपने सारे एक्टिविटीज का, सारे क्रियाकलापों का केंद्र बनाना है। अर्थात कृष्ण भावनामृत में हमें स्थित रहना है, स्थिर रहना है और अपने सभी कार्यों, विचारों और समय को उनके प्रति समर्पण भाव से, सेवा भाव से जोड़ना है। तो हम इस दिव्य जीवन शैली को किस प्रकार व्यावहारिक तरीकों से अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।
हमें 4 तरीके अपनाना पड़ेगा। पहला, समर्पण। श्रीमद् भगवद गीता में 9.27 में एक श्लोक है, यत् करोसि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी अर्पित करो और दान करो और जो भी तपस्या करो, वह सब मुझे अर्पित करो। और दूसरी बात, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हमें निरंतर निसंग होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और तीसरी बात, प्रसाद ग्रहण करना। हमें अपने आहार को सात्विक रखना है। सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में हमें भोजन ग्रहण करना है। और चौथी बात, शास्त्रों का अध्ययन। हमें श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम नियमित रूप से उसका पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसको हमेशा उसका श्रवण करते रहना चाहिए, ताकि हम भगवान के वचनों और लीलाओं को समझ सके। तो हरेर नामैव केवलम, श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरुश्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, बहुत हरे अच्छा।